हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्लास 12th। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। नाउ स्टार्ट द न्यू टॉपिक्स। यू कैन सी इन माय थंबनेल देयर आर द 3 टॉपिक्स। One topic is the temperature depending of the resistivity. Second topic is the electric power and electric energy. 3 points are discussed today. Okay, and combination of series and parallel, the resistance is already studied in the class 10th, but some brief discussion because the delete this topic of chapter 3rd. Okay, so please alert all of you. Okay, now we start. The topic is the temperature depends of resistivity. You can see in my screen this topic is related to resistivity because the resistivity is the depend upon relaxation time. So you can see rho is directly inversely proportional to tau is relaxation time. So first point is the resistivity of any material. Any material depends on the number of density n of free electron and minimum collision time tau. Collision it means मिनिमम कोलिजन टाइम जो हमने कंडक्टर में देखा था, कंडक्टर की पिक्चर में मैंने आपको शो किया था। इस टाइप के कंडक्टर के पिक्चर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट इट मीन्स अपने ही पॉइंट पर वाइब्रेट होंगे, तो वो मिनिमम कोलिजन टाइम को हम डिनोटेट करते हैं टॉ से। टॉ इट मीन्स वही नहीं, टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाइम रिलैक्सेशन है। सो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में एन इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। ओके, स्लो रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रिलैक्सेशन टाइम के। यदि रिलैक्सेशन टाइम मिनिमम है तो रेजिस्टिविटी मैक्सिमम रहेगी। ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर देना कि रिलैक्सेशन टाइम इज द मिनिमम, दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज द मैक्सिमम। इज द एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स में आ सकता है। Okay, then second point is the most of the metal के केस के अंदर मैं ले रहा हूँ, उस मेटल के केस में the resistivity increasing linearly increasing हो रही है with the temperature के साथ में। ओके, अराउंड अबव द रूम टेम्परेचर को भी हम अंदर कंसिडर कर रहे हैं। न्यू फार्मूला जो जनरेट होकर आपके सामने आया है, रो इज इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। My dear friends, rho naught is the resistivity of lower temperature. Lower temperature means T naught. Okay, and alpha is the coefficient of resistivity को शो कर रहा है। सिंपल सा मैकेनिज्म आपकी साइड में दे रखा है। रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट, यानी कि रो नॉट को इन साइड में मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो इस टाइप का स्टेप आ जाएगा। इसका ट्रांसफर करूंगा, सिंपली ट्रांसफर है रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। नाउ अल्फा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी नॉट। तो 1 अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू डी रो अपॉन डी टी। ये हमारे ऑनलाइन क्लास में भी हो गया था, लेकिन उस टाइम पर ब्रीफली पॉइंट हुआ था, इसको डिटेल में मैं बता रहा हूँ। इसको राइट डाउन कर लीजिए अपनी फिजिक्स की नोटबुक में। ओके, एंड नाउ थर्ड पॉइंट, राइट डाउन थर्ड पॉइंट, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। The temperature coefficient of the resistivity alpha may be increasing in the resistivity per unit degree rise in the temperature। SI unit of resistivity is per degree Celsius। So please see in screen the SI unit
of alpha is this type. So degree per degree Celsius. Okay, for the metal alpha is positive. मेटल के केस में अल्फा की कंडीशन को आप पॉजिटिव शो करेंगे. ओके, और अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ आपकी रहेगी नियरली 4 इंटू 10³ डिग्री पर सेल्सियस. ये अल्फा की मेटल के केस में आपके पास में रहेगी. तो ये वैल्यूज़ आप ध्यान रखना है. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर सच कंडक्टर the temperature depends of rho at low. Temperature is non-linearly at low temperature. The resistivity of a pure metal increase as a higher power of temperature. SO ऑफ कॉपर, आपकी बुक में जो 3 ग्राफ्स दे रखे हैं उन 3 ग्राफ्स में देखना, कॉपर का जो है लॉन ग्राफ देखना, नाइक्रोम का ग्राफ देखना, तो आपको ये कंडीशन जो है फुलफिल हो जाएगी. अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा की पॉइंट को जो कि पॉजिटिव रहेगी मेटल के केस में, और रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. रिएक्टिविटी इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका टेम्परेचर. सो ध्यान से इसको स्टडी कर दे हुए कि हमारा जो टेम्परेचर है वो रिएक्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है. ओके, और जो मेटल के केस में जो ये वाली वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ जो है आपके टेम्परेचर की, वो पॉजिटिव रहेगी और वो रहेगी 4 × 10⁻³ ओके. सो ध्यान से इसको राइट डाउन करें क्योंकि अल्फा की जो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिविटी है वो मेटल के केस में पॉजिटिव रहेगी. ओके डियर्स, आपने सीबीएसई की साइट पर देखा होगा कुछ पॉइंट डिलीट हुए हैं, लेकिन चैप्टर 3 के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ. तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, रेजिस्टेंस को, रियोस्टर को इन्होंने डिलीट किया है, जो ऑलरेडी हमने 10th में पढ़ रखा है. इन्हीं की डिलीट नहीं है, उसकी जो आगे पीछे की पॉइंट हमने स्टडी कर चुके हैं. इसलिए इसको एक बार यहाँ पर मैं स्लाइड्स आपके लिए ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ कि इतना आपने पढ़ चुके हैं, इसलिए सीबीएसई ने उसको डिलीट किया है. सीरीज का केस थोड़ा सा डिटेल में नहीं दे रहा हूँ, इस टाइप के पैटर्न को आप देख लेंगे और टच करेंगे, तब R1, R2 और R3 का पॉइंट था, इसमें करंट पास हो रहा था आपके पास में. ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपने जो करंट पास किया था, और यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यूज आई थी उसमें करंट को क्या किया था, कॉमन किया था. तो V = I1 R1, V2 = I R2 और V3 = I R3. तो हमने टोटल किया था वहाँ पर, इसको जो है टोटल करके हमने जो आंसर लिया था RS = R1 + R2 + R3. अंडरस्टूड. तो ये वाला कॉम्बिनेशन का था सीरीज का. इसी टाइप से मैं पैरेलल का भी बता देता हूँ आपको. पैरेलल के पॉइंट में आपको पैरेलल के पॉइंट में रेजिस्टेंस को इस टाइप से आपको पैरेलल फॉर्म में अटैच करना है. ओके, और इस टाइप से पैरेलल का फॉर्म का पिक्चर बनाना है, और आपके पास में जो फॉर्मूला बचेगा उसमें कॉमन रहेगा वोल्टेज. तो जैसे कॉमन वोल्टेज रह जावे आपके पास में, तो करंट निकाल लेना एवरी पॉइंट की. V = I1 R1, V = I2 R2, V = I3 R3. यहाँ से I1, I2 और I3 फाइंड कर देना. ये V/R1, V/R2 एंड V/R3. सो हमारे पास में पॉइंट आ जाएंगे. टोटल करंट को यदि मैं मेजर करूँगा तो हमारे पास में जो पॉइंट आ जाएंगे उसमें V/R1 + V/R2 + V/R3 और V/Rp.
तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट जो है आप स्टडी करना, क्योंकि अगला जो पॉइंट है वो किरचॉफ लॉ है और किरचॉफ लॉ के अंदर ये लगेंगे। तो अभी सिर्फ मैं आपको इतना ही जो है ब्रीफली नॉलेज दे सकता हूँ। सिलेबस में नहीं होने की वजह से मैंने इसके नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करवा दिया है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को आप हेडिंग डालिए। इलेक्ट्रिक पावर को हम यहाँ देख रहे हैं, सेल का कॉम्बिनेशन और सेल का सीरीज भी हम पढ़ेंगे, पर उसके लिए अलग से वीडियो डालूंगा। थोड़ा सा मेन चीज़ है वो हमारे सेल को डिस्कस करना, इंटरनल सेल को डिस्कस करना। तो एक बार और सिलेबस को स्टडी करके फिर मैं ये पॉइंट डालने वाला हूँ। तो अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक पावर, जो मेरी थंबनेल पर देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन राइट डाउन कर लीजिए। The rate of work done by a source of EMF in maintaining an electric current through a circuit is called electric power of the current. The electric power is denoted by capital P. P is equal to W upon T. सो W अपॉन टी एक नए पावर की पैटर्न को भी शो करूँगा। यदि आपको मालूम है तो F डॉट एस अपॉन टी, F इज इक्वल टू F डॉट V में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है जो हम 11th में पढ़े। कभी कभी इसका MCQ बनता है, इसलिए इसको भी बता रहा हूँ। एंड पावर W अपॉन टी इलेक्ट्रिक पावर के केस में, इलेक्ट्रिसिटी के केस में हम यहाँ स्टडी करेंगे। ओके, ये पावर इक्वल होता है V और I के केस के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो हमारे पास में V और I, इट मीन्स V और I का जो केस आ रहा है, V इंटू I का जो केस आ रहा है, ये शो करता है हमारे इलेक्ट्रिक पावर को। और यदि इसको और डिज़ाइन किया जाए तो हमारे पास में होता है I स्क्वायर R या V स्क्वायर अपॉन R। तो हमारे पास में इसको जनरेट करने के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए जो एनर्जी का फॉर्म होता है, उस एनर्जी के फॉर्म को हम यदि यहाँ पर देखें तो हमारे पास में पावर को जनरेट करने के लिए जो एनर्जी का फॉर्म है उसको हम डिफाइन करेंगे अभी। ओके, नाउ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक पावर की जो SI यूनिट है वो क्या रहेगी, बताइए कोई। वाट, वेरी गुड। जिसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, कुछ कॉमर्शियल SI यूनिट है 1 किलोवाट, 1000 वाट। ओके, माइक्रोवाट 10 की पावर 6 वाट एंड 1 HP आप सब जानते हैं 746 वाट। तो ये हॉर्स पावर की जो वैल्यूज़ है वो मैंने आपके सामने लिख दी है। ये सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए मैंने आपके सामने रखी है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये कंडीशन थोड़ी डायरेक्ट आई है, इसलिए कंडीशन को हम जो स्टडी करने के लिए मेरा थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपको लग रहा होगा कि आज का टॉपिक बहुत इजी है। इजी नहीं है, क्योंकि MCQ बिहार पर और न्यूमेरिकल बिहार पर ये मेन है। जो टॉपिक अब CBSE के रहे हैं उसको हमको बहुत अच्छी ढंग से स्टडी करना है, क्योंकि उसका न्यूमेरिकल और MCQ और ट्रू फॉल्स बनने वाला है। ओके, इसलिए मैं वापस बोल रहा हूँ कि यदि आपकी कलर कोड कट गया है तो कलर कोड जो कट गया है, जो पढ़ लिया है, उससे आप यूँ नहीं कि पढ़ लिया और सर एक्स्ट्रा पढ़ा, नहीं पढ़ा है, आगे के एग्जाम्स के लिए काम आएगा। ओके, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ जो है आपके काम आएगा आगे के लिए। और सेकंड जो अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल को मैंने ब्रीफली आपको बताया है, उसकी मैकेनिज्म को। उसके पीछे भी मेन रीजन है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है उसमें सीरीज और पैरेलल का जो है
थोड़ा सा पोर्शन रहेगा। इसी टाइप से किरचॉफ का लॉ आएगा, उस किरचॉफ के लॉ के अंदर भी सीरीज ऑफ पैरेलल की कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम सर्किट को ज्वाइन करेंगे। तो कटा क्या? कुछ नहीं कटा। फिर ओके, उन्होंने उस हाथ से निकाला और उस हाथ से वापस एंटर कर दिया इसको। इलेक्ट्रिक पावर है, इसको डिज़ाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटा टॉपिक दिख रहा होगा, लेकिन इसकी जो कॉमर्शियल वैल्यूज़ है, इस कॉमर्शियल वैल्यूज़ को आप ध्यान रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि 1 किलोवाट हावर्स, यस वेरी गुड, 1 किलोवाट हावर्स इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ की जो वैल्यूज़ आती है उसको ध्यान से अपनी स्टडी करनी है। ऐसी वैल्यूज़ आपके पास में आएगी, ये जूल के अंदर होती है। तो ये मैं एनर्जी के केस में बताऊंगा। ये ऐसी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर जो है भूल नहीं सकते, ये वैल्यू हमारे काम की है। नाउ थर्ड पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन को राइट डाउन कर लीजिए। तो टोटल वर्क डन by the source of EMF in maintain an electric current in a circuit for a given time is called electric energy consumed in the circuit. Okay, so electric power, इलेक्ट्रिक एनर्जी W से डिनोटेड करेंगे या कहीं पर हम उसको H से भी डिनोटेड करते हैं, जो कि जूल के अकॉर्डिंग है, और ये होता है P × T, और P की वैल्यू हमारे पास में PIT, यह हमारे पास में वर्क डन के पैटर्न से आ रही है। यदि यहाँ पर मैं V = IR का कॉन्सेप्ट पुट करूँ ओम्स लॉ का, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, तो हमारे पास में W = IR IT यानी कि I² RT का कॉन्सेप्ट बनेगा, और W = I की जगह पर V/R को पुट करो तो V/R T, तो आपके पास में कॉन्सेप्ट बनेगा V² T/R। इस टाइप की कॉन्सेप्ट आपके पास में बन करके तैयार रह जाएंगे। इसलिए टोटल कॉन्सेप्ट वर्क डन का बनेगा VIT, VI² RT, V² R/T। ये आपका वर्क डन जो बना है वो टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, और इसकी जो SI यूनिट है एनर्जी की वो जूल ही रहेगी। और 1 किलो पावर आवर्स वापस लिख रहा हूँ, ये 3.6 × 10⁻⁶ जो है जूल, इसको हम किसी और टाइप से भी लिख सकते हैं। तो और टाइप से लिखना चाहे तो 3.6 मेगा जूल, ये भी ध्यान रखना। ओके, सो आज का टॉपिक कम टाइम का है, कम मिनट्स का है, उसको डिटेल में अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पास करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको जो है काफ़ी हेल्प मिल सके इस कोविड-19 के टाइम पीरियड में, जहां पर स्कूल और कॉलेज को 31 जुलाई तक गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने जो है बंद कर रखा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से उनको काफ़ी प्रॉफिट हो सकती है। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए स्टे होम, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। थैंक यू।